हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि इससे पहले भी मैंने बताया कि हमारी टेंस की सीरीज़ चल रही है इंग्लिश ग्रामर में, जिसमें बेसिकली हमने प्रेजेंट टेंस जो है वो स्टार्ट किया था और आज हमारा इस पर्टिकुलर सीरीज में चौथा लेक्चर है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, सो आज ये हमारा प्रेजेंट टेंस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, कोशिश हमारी यही है, राइट। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि हमने हमेशा इससे पहले भी आपने वीडियोस अगर चेक किए हैं केयरफुली, तो जो पढ़ाने का मेरा तरीका है वो बेसिकली सिंपल इतना है कि पहले हम किसी भी ग्रामर को लेकर के उसका यूज़ पढ़ते हैं कि किस कंडीशन में हम उस पर्टिकुलर ग्रामर को यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम उनमें से कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस बनाएंगे, जो कि हमारी बेसिक ग्रामर में जिस तरीके से हम अपने सेंटेंसेस को लिखते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया था, दैट इज योर सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा मेन वर्ब और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, राइट। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, जहां से आप चेक कर सकते हैं कि हाउ टू राइट अ सेंटेंस और हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस, जहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के जो सेंटेंसेस हैं, इस फॉर्मूले के बिहाफ पे आप कैसे सिंपली एक सिंगल रूल से आप कैसे किसी पॉजिटिव को नेगेटिव और किसी पॉजिटिव को क्वेश्चन में बदल सकते हैं, राइट। सो इस चीज को आप देख लें, तभी आपको ये सारी चीज जो है वो ग्रामर समझ में आएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट ओवर हेयर। हमारा टेंस है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारा फोर्थ टेंस है, यहाँ पर फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट टेंस में। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा हुआ है। उसी सीरीज में ये लास्ट पार्ट है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे हम अपना ये टेंस भी पढ़ेंगे, दैट इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको आप पुराने वीडियो से चेकआउट कर सकते हैं, तभी आपको ये चीज समझने में आसान हो जाएगा, राइट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास यूज का, कि इस पर्टिकुलर टेंस को हम यूज कहां करते हैं। इनको बेसिकली हम दो जगह यूज करते हैं, दैट इज पहला यूज है व्हेन वी वांट टू हाईलाइट द टाइम ओवर एन एक्शन। इस चीज को आप समझने की कोशिश करते हैं, लिखा क्या हुआ है। नॉर्मली जब हम ग्रामर में जब हम चाहे वो इंडेफिनिट की ग्रामर हो, प्रोग्रेसिव की ग्रामर हो, परफेक्ट की ग्रामर हो, सो हम वहां पर ये बताना चाहते हैं कि हम कौन सा काम करते हैं, कौन सा काम कर रहे हैं या कौन सा काम कर चुके हैं, राइट। ये हमने अभी रिसेंटली पढ़ा लास्ट के तीनों ग्रामर में, इंडेफिनिट, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस और उसके बाद परफेक्ट में। बट ये केस हमारा डिफरेंट इस वजह से हो जाता है बिकॉज यहां पर हम एक्शन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जो मेन वर्ब हम यूज करेंगे, यहां पर काम जो यूज करेंगे उसको उतनी इंपॉर्टेंस ना दे करके जिस पर्टिकुलर टाइम पे वो काम किया जाता है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है कि व्हेन वी वांट टू हाईलाइट द टाइम ओवर एन एक्शन, जब कभी आपको काम से ज्यादा उस पर्टिकुलर काम में कितना टाइम लग रहा है या कितने टाइम से वो काम आप कर रहे हैं उस पे ज्यादा फोकस करते हैं जब आप, तो उस कंडीशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, राइट। इसका एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है, इससे समझने की कोशिश करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 years, राइट। ये लिखा हुआ है आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 years। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब यह है कि मैं इस ऑफिस में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं। जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपका जो मेन फोकस है वो है कि कितने साल से आप काम कर रहे हैं, ना कि आप इस ऑफिस में काम कर रहे हैं। सो हमारा जो यहां पर फोकस है वो लास्ट 10 years पे है, ना कि वर्किंग इन दिस ऑफिस, राइट। सो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 years। इसीलिए इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ग्रामर में बनाया है। सो पहला कॉन्सेप्ट तो यही है, पहला यूज यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यही है कि जब कभी
किसी सेंटेंस में किसी टाइम पे आपको एक्शन से ज़्यादा, अपने काम से ज़्यादा उस पर्टिकुलर काम में कितना टाइम लगा है या कितने टाइम से आप वो काम कर रहे हैं उस पे फोकस करते हैं, उसको ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, पहला यूज। नेक्स्ट यूज आता है टेम्पररी सिचुएशन। टेम्पररी सिचुएशन का मतलब ये होता है कि टेम्पोरली आप कोई काम जो है वो काफी टाइम से करते चले आ रहे हैं। जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है यहां पर, आई हैव बीन गोइंग टू जिम अ लॉट रिसेंटली। अब यहां पर क्या होता है कि जो टेम्पररी सिचुएशन होती है वो बेसिकली वर्ड रिसेंटली से ज्यादा जस्टिफाई करते हैं। जो भी टेम्पररी सिचुएशन है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे एग्जाम है तो आजकल रिसेंटली हम ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। सो ये है टेम्पररी सिचुएशन। आजकल हमारी तबीयत खराब है तो हमें नींद बहुत आ रही है इसलिए हम आजकल ज्यादा सो रहे हैं। सो जो सिचुएशन आपके पास टेम्पररी सिचुएशन है, रिसेंटली से उसको हम जस्टिफाई करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, उस कंडीशन में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। जैसा कि यहां पर मैंने एग्जाम्पल से दिखाने की कोशिश की है आपको, आई हैव बीन गोइंग, आप सही से देख लीजिए, आई हैव बीन गोइंग टू जिम अ लॉट रिसेंटली, अ लॉट रिसेंटली, आई हैव बीन गोइंग टू जिम अ लॉट रिसेंटली, राइट। सो ये सेंटेंस आपको ये बताता है कि मैं आजकल लाइक रिसेंटली जिम जो है वो बहुत ज़्यादा उससे जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब ताक़ीद से कि हाँ क्या बोलते हैं गैप ना हो पाए या मैं जो हूँ ऐसा ना हो कि नागा हो जाए मेरा। सो उस कंडीशन में आई हैव बीन गोइंग टू जिम अ लॉट रिसेंटली, मैं आजकल बहुत ज़्यादा जिम जा रहा हूँ। तो ये एक रिसेंट सिचुएशन है, टेम्पररी सिचुएशन है। इस सेंटेंस में उसने ये बताने की कोशिश नहीं की कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो जिम जा रहा हूं या मेरी आदत ऐसी है, नहीं। उसने सिंपली इतना बताने की कोशिश की है कि मैं आजकल, मेरे पास एक टेम्पररी सिचुएशन है कि आजकल मैं जिम बहुत ज्यादा जा रहा हूं। सो ये हमारा यूज था यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जिसमें कि हमने दो सिचुएशन देखी। जब कभी हम टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ओवर एन एक्शन तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्पररी सिचुएशन, जिसको कि हम रिसेंटली से फिलअप करते हैं या उसको वहां पर जस्टिफाई करते हैं। दो एग्जाम्पल से होपफुली आपको ये यूज जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं कि कैसे इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन हम बनाते हैं इस ग्रामर में अपने इस पर्टिकुलर, ये हमारा रामबाण रूल है। इससे अलग हट करके इंग्लिश ग्रामर में टेंस में अगर आपको ये पता है और आपने वो वीडियो देखा है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं तो बहुत इजी है। ओके, चलिए देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं अपने सेंटेंसेस। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस हमारे पास तीन तरीके के होते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर में। वैसे तो कई तरीके के होते हैं बट बेसिक इंग्लिश ग्रामर में जब हम टेंस पढ़ते हैं तो तीन तरीके के टेंस पे हम अपनी ग्रामर पढ़ते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, राइट। सो उसी सेंस में इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे वो चीज बताते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है और किस तरीके के वर्ड सब्जेक्ट में आते हैं, ये चीज़ आप जो इसका पार्ट 2 है टेंस का, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वहाँ पर फुल डिटेल में मैंने आपको बताया है ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हैज़ और हैव बीन, राइट। हैज़ और हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब जो है वो आता है ING फॉर्म में और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। मैंने हमेशा आपको ये चीज़ बताई है कि इंग्लिश ग्रामर में अगर आपको टेंस पढ़ना है और टेंस में सिर्फ दो चीज़ें ही मेन होती हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब।
इस फॉर्मूले के हिसाब से डिफरेंट ग्रामर में लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, चाहे वो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव या परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट की जो ग्रामर होती है उसमें बेसिकली जो है सिर्फ यही दोनों चीजें चेंज होती हैं। सो ये हमारा फॉर्मेशन था पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यहां पर कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, हमारे पास हैज और हैव है, बीन आता है, वर्ब आईएनजी आता है और ऑब्जेक्ट आता है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट में जब हम टाइम के बारे में बताने की कोशिश करते हैं तो यहां पर दो वर्ड आते हैं, एक आता है सिंस और एक आता है फॉर। सिंस कैसे यूज होता है, फॉर कैसे यूज होता है, ये चीज भी मैंने इसीलिए एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाया हुआ है कि जहां पर आपको सिंस के बारे में और फॉर के बारे में डिटेल की दोनों में डिफरेंस क्या है और कब हम सिंस यूज करते हैं, कब हम फॉर यूज करते हैं, वो चीज आप वहां से चेक कर लें। अदरवाइज अगर हम इसको देखने बैठेंगे तो फिर हमारा वीडियो जो है वो और लंबा हो जाएगा। ओके, सो हैज आपको पता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, दिस, दैट, इट या कि वन नेम। हैव जो आता है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आता है, लाइक आई, यू, वी, दे, दीज, दोज या मोर देन वन नेम्स, राइट। सो जिनको ये नहीं पता है वो चीज मैंने उनके लिए लिख दिया है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो आप हैज का यूज करेंगे। अगर आपके पास ये क्या है, ये सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके पास सब्जेक्ट्स इनमें से कोई है तो आप हैव का यूज करेंगे। अब हम चेक करते हैं इनके एग्जाम्पल्स। ये चीज क्लियर है? मतलब अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज इनके एग्जाम्पल्स को चेक करते हैं अब हम। कि सबसे पहला फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी लिखा था कि आई हैव बीन working in this office, for example मैंने ले लिया since January, right। अब आप देखें इस एग्जाम्पल को कि हमारा ये सब्जेक्ट है, हमने आई यूज किया तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने लिया हैव बीन वर्किंग, ये वर्ब हमारा आईएनजी है, राइट और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सो यहां से वही कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये चीज आपको क्लियर हो गई। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस जनवरी, हमने यहां पर सिंस लिखा है जनवरी के साथ। इसका कॉन्सेप्ट ये मैं बता दे रहा हूं फिलहाल एक बार के लिए कि जब कभी आप कोई नाम, टाइम का अगर नाम लिखते हैं तो आप सिंस यूज करेंगे और टाइम को अगर नंबर के साथ यूज करेंगे तो हम फॉर यूज करते हैं। क्योंकि जनवरी एक महीने का नाम है इसलिए हमने यहां पर सिंस का यूज किया है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, राइट। अब आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में हमने 3 hours ले रखा है विद नंबर, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। होप ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको सिंस और फॉर से रिलेटेड है तो प्लीज आप इसका वीडियो जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि आधा कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। मालूम चला आपको ये सारी चीजें तो समझ में आ रही हैं, बट आप ये जो है सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। इसीलिए मैंने 1 by 1 करके वीडियोस बनाए हुए हैं और उनको उन्हीं सीक्वेंस में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इससे पहले मैंने सिंस और फॉर के लिए आपको फुल डिटेल में बताया हुआ है, तो ये चीज आप वहां से चेक कर सकते हैं। हो कि ये चीज आपको समझ में आ गई, राइट। अब हमारे पास सेंटेंस में हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिया, सब्जेक्ट हैज और हैव बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में आप सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं। यहां पर 2 एग्जाम्पल लिखे हमने और उनके हिसाब से अपने पॉजिटिव सेंटेंस को समझने की कोशिश की, राइट। अब हम चलते हैं नेगेटिव
सेंटेंस की तरफ, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हम नेगेटिव और क्वेश्चन 1 बाय 1 करके इनको चेक कर लेते हैं। ओके, सो अब हम देखने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया है कि जब कभी आपको पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिख देना है, नॉट। आपका नेगेटिव सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। अगर हम इसी फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के उसमें, सो हमारे पास पहली चीज क्या आती है, सब्जेक्ट लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या था, हैज और हैव था। मैंने अभी बताया कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। बाकी कंस्ट्रक्शन इसका सेम होगा, बीन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये लीजिए आपका नेगेटिव सेंटेंस जो है यहां पर तैयार हो गया। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली इस नॉट को यहां पर रख दिया ला करके। अगर आप इस नॉट को हटा लेंगे तो ये बाकी जो बचता है, सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस इसी तरीके से लिखा गया था। मैंने इससे पहले भी बताया है, जहां पर मैंने बात की थी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे हम बनाते हैं। सो वहां पर मैंने बताया था जब कभी आपको पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है तो आप सिंपली हेल्पिंग वर्ब से नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लिख दीजिए, सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। किस जगह पर यह चीज नहीं होती है पॉसिबल, वो भी मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है उस लेक्चर में, राइट। ओके, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो समझना था आपने इससे पहले समझ लिया। अभी आपको सिंपली इस चीज को अप्लाई करना है। जैसा कि इससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, राइट। ये एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक किया। अगर आपको इसी एग्जाम्पल को नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिख देंगे, नॉट। अब देखें, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। ये देखें आपने कुछ नहीं किया, आपने सिंपली हैज के बाद जो है वो नॉट लगा दिया, सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं, दूसरा जो मैंने अभी बताया था कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस जनवरी, राइट। अब अगर इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या प्लेस करना है, नॉट, और बाकी सारी चीजें सेम होंगी। आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस जनवरी, राइट। आपने क्या किया, आपने सिंपली हैव, अपनी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के बाद नॉट प्लेस कर दिया, आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन गया, राइट। सो यहां से हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम चेक करते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट को, दैट इज क्वेश्चन। ओके, सो ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है यहां पर आज के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में क्वेश्चन के सेंटेंस को लिखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी आपको क्वेश्चन का सेंटेंस लिखना होता है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में से आप अपने हेल्पिंग वर्ब को पकड़िए और उसको उठा करके सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए, आपका सेंटेंस हो गया। जैसा कि यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैज और हैव, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट, आपने इसको उठा करके पहले रख दिया तो हैज और हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब हमारे पास क्या था, मेन वर्ब हमारा आईएनजी के फॉर्म में है, राइट। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहां पर एक तो ये तरीका हो गया क्वेश्चन बनाने का, दूसरा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन वर्ड लिख सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है मैंने बताया हुआ है, WH वर्ड्स जो होते हैं, लाइक व्हाट, when, where,
why, who, how many और how much। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये आप अपना यहां पर अपने हेल्पिंग वर्ब के पहले लिख दीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन का अरेंजमेंट हो गया। यहां पर हमने कुछ नहीं किया, अगर आप इस चीज को छुपा लें तो वही चीज है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और अगर आपको क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में लिखना है, विद क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो आप हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिख सकते हैं, राइट। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उनका आंसर यस और नो में दिया जाता है। इनके एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। अब जैसा कि इससे पहले हमने लिखा कि ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था। अब अगर इसी सेंटेंस को हमें क्वेश्चन बनाना है तो आपको क्या करना है, आपने सिंपली अपनी हेल्पिंग वर्ब को पकड़ा और उसको उठा करके सब्जेक्ट के पहले लिख दिया, राइट। मतलब क्या हो जाएगा अब हमारे पास, हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, राइट। वो जो है वो 3 घंटे से सो रहा है, और क्या वो 3 घंटे से सो रहा है। अब अगर इसी क्वेश्चन को आपको और मॉडिफाई करना है तो आप यहां पर अपना कोई भी क्वेश्चन वर्ड अप्लाई कर सकते हैं। वाई, ये क्वेश्चन दूसरा हो गया यहां से, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपने हैज से शुरू किया है अपना क्वेश्चन तो इसका जवाब हो जाएगा मे बी यस और मे बी नो, अप टू यू। और अगर आपने वाई से शुरू कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, यस ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, और नो ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, राइट। अब अगर आप वाई का यूज करते हैं, क्वेश्चन आपने कुछ यूं बनाया कि वाई हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर, वाई हैज ही बीन स्लीपिंग, सॉरी यहां पर मैंने बीन नहीं लिखा, बीन आएगा सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद वर्ब आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, सो सॉरी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है वाई हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। इसका भी जवाब दे सकते हैं आप, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स बिकॉज ही इज सिक। वो 3 घंटे से क्यों सो रहा है, क्योंकि वो बीमार है, राइट। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था यहां पर क्वेश्चन से रिलेटेड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। होप कि आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो स्क्रीन में मैं ऐड कर दूंगा, तो वहां से आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखेंगे और जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है उसी पे फोकस करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो आज जो है वो हमारा प्रेजेंट टेंस यहां पे खत्म होता है। इससे रिलेटेड हमने चारों टॉपिक्स अपने पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और आज का हमारा टॉपिक हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो होपफुली आने वाले टाइम में हम अपने पास्ट टेंस की सीरीज शुरू करेंगे और इसी सेंस में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि इजी वे में हमको ये चीज समझ में आ जाए। मेरा जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से वो सिंपली इतनी है कि कोशिश करें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं किसी भी टीचर के थ्रू, मैं हमेशा यही बात कहता हूं, टीचर अपने आप में सब काबिल होते हैं। आप सिंपली उससे फायदा उठाने की कोशिश कीजिए कि जो चीज आपको एज अ स्टूडेंट मैं कहूंगा कि आपको सिंपली अपने टाइम को जो है वो बहुत
अच्छे से मैनेज करना है, उस टाइम का पूरा यूज करना है ताकि आने वाले टाइम में अभी की उठाई हुई प्रॉब्लम आपको आने वाले टाइम में उसका फायदा मिलेगा। सो जिस टीचर से भी आप सेटिस्फाई हैं, आप उनसे जो है वो इस चीज को चेक करें। सब्जेक्ट कोई भी हो, टीचर कोई भी हो, आपका काम है पढ़ना। सो जैसा कि मैंने अभी बताया कि होपफुली आने वाले टाइम में हम अपने पास्ट टेंस की सीरीज शुरू करते हैं। टिल देन टेक